गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 8 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 5, जिसका सारांश पिछले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। पाठ का नाम है सच्चा तीर्थयात्री। लेखक हैं टॉलस्टॉय। लेखक इसका सारांश हम कल आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। लियो टॉलस्टॉय ने हमें बताया है कि सच्चा तीर्थयात्रा क्या होता है, सच्चे तीर्थयात्री कौन होते हैं। इसका सारांश हम आपको इससे पहले दे चुके हैं। आज हम इसको बिंदुवार पढ़ेंगे। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। तो यह रूस की कहानी लिख करके टॉलस्टॉय ने बताया है कि रूस में एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जो आपस में दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ही तरीके से करता था। एलिशा धनवान नहीं था, निर्धन भी नहीं था, मधुमक्खियां पालता था। अपने उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रसन्नचित्त इंसान था। अपने पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक रहता था। दोनों मित्र ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता था। एक दिन एलिशा ने जोर दी थी, वह क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे। एफिम जो हमेशा अपने घर गृहस्थी में पूर्ण रूप से उलझा रहता था, उसे एफिम और एलिशा दोनों ने एक दिन एक साथ प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग यरूशलेम के चर्च जाएंगे। और बाद में गृहस्थी में उलझ जाने के कारण एफिम को फुर्सत नहीं मिलता था। एलिशा जब कभी उन्हें उस प्रतिज्ञा की याद दिलाता तो वह कहता अभी नहीं, कुछ काम है, बाद में। अंतिम में एक दिन एलिशा ने कहा कि कब जाकर के हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। एफिम का चेहरा उदास हो गया। बोला अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एफिम ने कहा कि पैसे की कमी के कारण हम नहीं जा सकते। एलिशा हंसा और बोला तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा किया है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। एलिशा ने एफिम को समझाया कि हमसे 10 गुना अधिक धनवान होते हुए भी हमेशा तुम्हें तंगी लगी रहती है। तीर्थ यात्रा से हमारी आत्मा की शुद्धता आती है और हमने इसके लिए प्रतिज्ञा की है, हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा ने अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा सिर्फ उतना ही लिया जितना से उसका काम चल सके। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न था। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। गृहस्थी में उलझे व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है कि वह मंदिर जाए, तीर्थ यात्रा जाए, जहाँ भी जाए, गृहस्थी उसका पीछा करते रहता है। वह अपने बाल बच्चे परिवार के बारे में सोचते रहता है। एफिम का भी यही प्रॉब्लम था। वह अपने तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले अपने बच्चों को काम का सही दिशा निर्देश दिया। तीर्थ यात्रा पर निकलने के बाद भी उन्हें घर की चिंता लगी रहती थी।
लेकिन एलीशा सब कुछ प्रकृति ईश्वर पर छोड़ करके शुद्ध मन से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राहि त्राहि मची हुई थी। लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी ने नहीं सुना। एलीशा ने धक्का देते हुए दरवाजा खुल गया। वे अंदर घुस गए। चलते चलते दोनों मित्र एक गांव में पहुंचे। गांव में सूखा पड़ने के कारण त्राहि त्राहि मची हुई थी। लोग मरने लगे थे भूखमरी से। एलीशा और एफीम एक झोपड़ी के तरफ बढ़ा। झोपड़ी से दुर्गंध आ रही थी। चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई रिप्लाई उत्तर नहीं मिलने के बाद एलीशा ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर पड़ी मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया हुआ गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी से ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलीशा और एफीम जब दरवाजा खोल करके अंदर गया तो वह देखता है कि एक स्त्री अंदर दुर्गंध है, एक स्त्री जमीन पर लेटी हुई है, एक बच्चा भूख से बिलबिलाता हुआ रोटी मांग रहा है। एक आदमी जो उनके सामने आता है वह लड़खड़ा कर गिर जाता है। वह बताता है कि बीमारी और भूखमरी से हम लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलीशा ने अपना थैली खोला, उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। वह स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया और उन्हें पिलाया। एलीशा ने अपने थैली खोल करके उसमें से रोटी निकाल के उस बच्चे को दिया। बच्चा भूखे शेर की तरह उस रोटी पर टूट पड़ा। बाद में एलीशा ने अपने थैली से उस स्त्री और पुरुष को भी रोटी निकाल करके दी, कुएं से पानी ला करके उसे पिलाया। एफीम झोपड़ी के बाहर बैठा। एलीशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफीम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। फिर हमें यरूशलेम पहुंचना है। बेकार में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलीशा का दोस्त जो एफीम झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, जब एलीशा अंदर से बाहर आया, उसने अपने दोस्त को सारा हाल सुनाया। तो दोस्त कहने लगे, हम किस काम के लिए निकले हैं और कौन सा काम करने लगे हैं? हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। चलो, आज के वीडियो में, आज भाग 2 में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।